मैं सुनील कुमार शर्मा एक बार फिर आप सबसे एक नई बात के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, मेरा विषय है सहनशीलता। सहनशीलता एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति विकास के मार्ग को प्राप्त कर सकता है। भले ही समय लगे लेकिन उसे सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए जो व्यक्ति सहनशील होता है वह धैर्यशील होता है। वो अच्छे बुरे का ज्ञान करके ही निर्णय लेने की क्षमता प्रकट करता है, और जब उसे लगता है कि ये चीज अनुकूल नहीं है वो वहां समय व्यर्थ नहीं करता। इसके विपरीत अगर हम असहनशील व्यक्ति की बात करें तो वो धैर्यहीन होता है। वो तुरंत रिजल्ट चाहता है, वो चाहता है कि मुझे अति शीघ्र परिणाम प्राप्त हो, और इसके लिए वो अति उत्साह में कई ऐसे काम कर जाता है जिसकी वजह से उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ पर एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहूंगा। एक व्यक्ति, एक युवक एक लोहार के मकान के बाहर से गुजर रहा था। उसे हथौड़े की आवाज सुनाई दी। उसके अंदर एक जिज्ञासा प्रकट हुई और उस जिज्ञासावश वो उस मकान के अंदर प्रवेश करता है। वो देखता है कि एक कोने में बहुत सारे हथौड़े टूटे हुए पड़े हैं, विकृत हुए पड़े हैं। उसने पूछा उस लोहार से कि आपके इतने सारे जो हथौड़े हैं वो विकृत होकर पड़े हैं, तो जो आपकी जिनके ऊपर आप हथौड़ा चलाते हैं, जिस चीज के ऊपर हथौड़ा चलाया जाता है उस चीज को बोला जाता है निहाई। उसको निहाई बोला जाता है। लोहार जो छोटे मोटे हथियार बनाता है, फावड़े हैं, गेती है, चिमटा है, ये जो काम करता है वो लोहार होता है। और जिससे बनाता है वो हथौड़ा होता है, और जिसके ऊपर चोट करके उसको आकृति देता है वो निहाई कहलाता है। तो उस युवक ने पूछा कि आपके इतने सारे हथौड़े टूटे हैं तो कितनी सारी निहाई, जो मजबूत लोहा होता है, कितनी सारी टूटी होगी? तो उसने कहा कि एक भी नहीं। उस युवक को अचरज हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? हथौड़ा इतना मजबूत, इतने सारे विकृत हुए, लेकिन वह निहाई एक भी नहीं टूटी। वो लोहार उस युवक की जिज्ञासा को समझ जाता है और वो उस युवक से कहता है कि मैं तेरी जिज्ञासा को समझ गया हूं, और इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ यही है कि निहाई एक धैर्य का प्रतीक है। वो हथौड़े की असंख्य चोटों को सहन करती है क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे ऊपर चोट पड़ने से ही मैं कुछ आकृति को जन्म दूंगी, कोई साधन बनेंगे जो जनता के काम आएंगे, आम व्यक्ति के काम आएंगे। फावड़ा बनेगा एक मजदूर किसान के काम आएगा, छेनी बनेगी कारीगर के काम आएंगे जिससे मकान निर्माण में काम आएगा, कुदाल बनेगी या अन्य कई प्रकार के सामान बनेंगे। तो वो सहनशील होती है, वो हथौड़े की हर चीज को सहन करती है। इसलिए एक निहाई कई हथौड़ों को तोड़ देती है। वो विचलित नहीं होती, सर्वथा अब विचलित रहते हुए हथौड़े की मार को सहन करती है। बंधुओं, यहां मैं इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो सहनशील होता है अंत में विजय उसी की होती है। जो झुकना जानता है वो उठना जानता है, जो रुकना जानता है वो चलना जानता है। और इस जिंदगी में अनेक झमेले हैं, लेकिन जिंदगी को वही जीना जानता है जो जिंदगी के साथ चलना जानता है, जो उसे जीना जानता है। इसलिए मैं वर्तमान के इस परिप्रेक्ष्य में जो कोरोना वायरस चल रहा है, सहनशीलता को जोड़ते हुए आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये समय धैर्य का समय है, सहनशीलता का समय है, और हम इस दौर में जितने सहनशील रहेंगे
हम उतने ही आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर हमने सहनशीलता को छोड़ दिया, हमने धैर्य को छोड़ दिया, तो हमारा वर्तमान तो खराब होगा ही, लेकिन हमें भविष्य में कई पीढ़ियां इससे भुगतेंगी। 40 दिन का लॉकडाउन अभी हाल ही में गुजरा है और कुछ जगह रेड जोन चल रहा है, कुछ जगह ग्रीन जोन चल रहा है। लेकिन जो वर्तमान स्थितियां हम देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं, लोग धैर्यहीन हो रहे हैं, लोग विभिन्न स्थितियों में अपने आप को सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो धैर्य का संदेश आपने विगत कई दिनों में दिया है, आने वाले दिनों में भी दें, ताकि हमारा भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य, हमारे बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, मास्क लगाकर रखें, समय समय पर बार बार हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें, और जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो कल हमारा सुरक्षित होगा, और तभी हम बड़े गर्व के साथ कह पाएंगे कि फिर से मुस्कुराएगा इंडिया, फिर से मुस्कुराएगा इंडिया। धन्यवाद।